हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मुकेश रिव्यू पॉइंट पर। यहाँ पर मिलेगा आपको हर एक एग्जाम का स्टडी मटेरियल का रिव्यू। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जो भी स्टडी मटेरियल का रिव्यू करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए आज का हम रिव्यू करते हैं। आज हमारे पास ये आप देख रहे होंगे 4 बुकलेट हमारे पास आज आई हैं। तो हम क्या रिव्यू करने वाले हैं। ये पहली बात, ये बीजन बीजन का 10 ईयर्स का जो पीवाईक्यू एलआईसी ट्रेंड है उसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं। देखते हैं उसके अंदर क्या मिलने वाला है। साथ ही साथ जो बीजन बीजन पीटी 365 आती है उसका हम रिव्यू करेंगे। और पीडब्ल्यू ओनली एस जो उड़ान सीरीज निकालती है करंट अफेयर के लिए, उड़ान 500 प्लस, इसका हम रिव्यू करेंगे। साथ ही साथ पीडब्ल्यू ओनली एस का ये उड़ान सीरीज आती है स्टैटिक जीके का, ये स्पेशल फॉर प्रीलिम्स के लिए है। तो हम इनका पूरा रिव्यू करने वाले हैं कि ये प्रीलिम्स के लिए कितनी बेनिफिशियल है, अगर है तो कितनी, अगर हम इनको पढ़ते हैं तो हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं, कि हमारा टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। आज हम सबका डिटेल में रिव्यू करने हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, चलते हैं इनका एक एक करके हम रिव्यू करते हैं। पहले स्पेशल इनको रिव्यू करने के लिए जिसको कि आपको एकदम बेनिफिट यहाँ मिल सके, ये हमने गणेश फोटो स्टेट से मंगाई है, गणेश बुक स्टोर से, जो कि मुखर्जी नगर की नंबर 1 ऑनलाइन शॉप है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। तो आज हम इनका एक एक करके हम रिव्यू करते हैं। उड़ान 500 प्लस और पीटी 365 का हम कंपेयर करेंगे कि ये दोनों कितनी बेनिफिशियल है, इसमें से कौन सी हमको लेनी चाहिए। साथ ही साथ उड़ान सीरीज और हम पीवाईक्यू को एक साथ रिव्यू करेंगे, जैसे कि पता करेंगे कि कौन सी हमारे लिए बेनिफिशियल। अगर हम पीवाईक्यू को कर लेते हैं तो ये हमारे लिए इंपोर्टेंट है। अगर ये कितनी इंपोर्टेंट है तो इसका क्या इंपोर्टेंस है हमारी प्रीलिम्स की। तो देखिए, आपने काफी सारे टॉपर्स से या फिर जो हम इंटरव्यू कर रहे हैं यूपीएससी, वहां पे आपने सुना होगा, अगर आपको प्रीलिम्स को क्रैक करना है तो सबसे पहले अपना स्टैटिक को और साथ ही साथ पीवाईक्यू को एकदम तैयार कर देना है, एकदम घुट के पी जाना है, ऐसा आपने सुना होगा। तो मैं दोनों ही चीज आपके लिए लेकर आया हूँ। ये अब तक एक एक तरफ आपको ये स्टैटिक कवर करने वाला है, साथ ही साथ आपको ये 10 ईयर्स तक का पीवाईक्यू को हम सबसे पहले उड़ान सीरीज का हम कवर कर लेते हैं। तो आप ये देख रहे होंगे पीडब्ल्यू ओनली ने इसको प्रेजेंट किया है, और उड़ान सीरीज ये प्रीलिम्स वाला स्टैटिक यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। प्रीलिम्स 2025 के लिए आधुनिक भारत, क्या क्या देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर। आप देखेंगे प्रीलिम्स परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण टॉपिक का समावेश, सारे टॉपिक को ऐड किया गया है जो कि इंपोर्टेंट है। साथ ही साथ टॉपिक का बिंदुवार प्रस्तुतिकरण, बिंदुवार हाईलाइट करके एकदम तुम्हें समझा विस्तार से बताया गया है। साथ ही साथ उपयोगी चित्र, ग्राफ, टेबल एवं माइंड मैप द्वारा विषयों को सरल रूप से प्रस्तुत किया है। जितने भी मैपिंग है या फिर डायग्राम है, सब सारे कुछ इसमें इंक्लूड किया गया है। जैसे आप देखेंगे, आप पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित टॉपिक समापित, जैसे भी पीवाईक्यू है कि ये यहाँ से इतना क्वेश्चन पूछा गया, उस टॉपिक को उठाकर उसमें आपको बताया गया है, पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि यहाँ से इतना क्वेश्चन बना है। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ये यहाँ पर देखा गया है, अत्यंत जरूरी है कि वर्ड को विशेष रूप से दर्शाया गया है, जैसे कि हाईलाइट किया गया है, किसी वर्ड को जो इंपोर्टेंट है उसको हाईलाइट किया गया है, इस तरीके का। यहाँ ये आपको विषय सूची आपको देखने को मिलेगी। ये पूरी विषय सूची है, जैसे भारत में यूरोपियों का आगमन, 1857 की विद्रोह, 1857 का विद्रोह, ये सारे टॉपिक को इसमें कवर किया गया है। आप देखेंगे पहला टॉपिक ये आ जाता है, भारत में यूरोपियों का आगमन। अब ये ऐतिहासिक व्यापारिक संबंध क्या था इनका। अब यहाँ पर आपको दिखाएंगे यूरोपीय यूरोपीय भारत में क्यों आना चाहते थे, इनका ये पूरा यहाँ पर आपको एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर देखेंगे भारत में यूरोपियों का आगमन, एक नजर, यानी कि आप देखेंगे ये कॉलम बना के इसमें पूरा दर्शाया गया है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कहाँ आई और कब आई, ये सारी चीज इसमें बताया गया है। और आप पेपर क्वालिटी देख रहे हैं, काफी शानदार, और फॉन्ट काफी विजिबल हो रहे होंगे। जैसे उसमें बताया गया कि जो इंपोर्टेंट वर्ड्स होते हैं उसको, जो इंपोर्टेंट वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट कर दिया गया है। जैसे ये डचों का आगमन और प्रसार, ये पूरा हाईलाइट है। अब इसमें जितने भी पॉइंट बन सकते हैं, जिनसे इंपोर्टेंट पॉइंट है, वो सारे को यहाँ पर बताया गया। इलाहाबादी की संधि हुई किसके बीच में हुई, आप देखेंगे काफी इंपोर्टेंट है, तो ये सारी चीज यहाँ पर बता दिया गया है। आप देखेंगे काफी शानदार तरीके से और प्रॉपर विजिबल हो रहा होगा। फॉन्ट काफी अच्छा है। पेपर क्वालिटी आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1918 से 1922 तक, गांधीवादी चरण। तो आप देख रहे होंगे पहले तो ये प्रारंभिक जीवन और प्रभाव के बारे में बताया गया है, गांधी जी के बारे में। फिर दक्षिण अफ्रीका में जो गांधी जी गए थे उसमें पूरा बताया गया है कब कहाँ गए थे। और भारत में सक्रिय राजनीति, और भारत में सक्रिय सक्रिय तरीके से राजनीति में कब आए, वो सारी चीज यहाँ पर बता दी गई है। तो फिर यहाँ पर आप देखेंगे जिससे भी जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे स्टैटिक को यहाँ पर कवर कर दिया गया है। ये पीडब्ल्यू ओनली है इसकी स्टैटिक, ये 11 बुकलेट है टोटल। ये आप देखेंगे आधुनिक भारत की होगी, साथ ही साथ ये मध्यकालीन भारत की हो गई। और ये उनका नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, आप यहाँ पर इनको कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको डिस्प्ले पे भी शो हो रहा होगा। अगर आप इनको मंगाना चाहते हैं, जितने भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं वो सारी चीज इसमें ऐड किया गया है चैप्टर वाइज। बहुत पतली पतली बुकलेट है, आप इजिली इनको कर सकते हैं। इनमें 59 पेजेस हैं इसके अंदर। तो आप देख रहे हैं प्रारंभिक मध्यकाल का परिचय, स्थापत्य कला, देव का जो भी था, क्या था क्या नहीं था, वो सारी चीज में दर्शाया गया है।
पेपर क्वालिटी आप देख रहे हो काफ़ी आपकी हर चीज़ आपको विजिबल हो रहा होगा और जितने भी फ़ॉन्ट है आपको ईजिली विजिबल हो रहा होगा। तो ये माध्यमिक कालीन भारत का भौतिक भूगोल तथा मानव एवं आर्थिक भूगोल ये 2025 प्रीलिम्स के लिए है। देखेंगे इसमें आप देखेंगे मैपिंग के जरिए इसमें समझाने का प्रयास किया है और किस तरीके से जिससे भारत के प्रमुख दर्रे हैं तो इनको पूरा दर्शाया गया है। कहाँ-कहाँ पर दर्रे हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, मणिपुर, केरल और महाराष्ट्र। कौन-कौन से हैं सारी चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। पीर पंजाल हुआ या फिर नौजो जिला हुआ, बनियाल दर्रा हुआ, रोहतांग दर्रा हुआ। तो इस तरीके से और भारत की जो भी झीलें हैं उनको देखिए कैसे यहाँ पर बताया गया है, पूरा समझा दिया है कौन सी झील कहाँ है, किससे मिलती है, कौन से राज्य में है, नदियों कौन सी नदी से मिला हुआ है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे भारत के जितने भी बांध हैं वो सारे बांध आप यहाँ देख लेंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं भूकंप के जो संभावित क्षेत्र हैं, कहाँ पर भूकंप सबसे ज़्यादा और सबसे अधिक मात्रा में आता है, तो ये पूरे क्षेत्र यहाँ पर आपको दिखाएंगे। तो आप देख रहे होंगे ज्योग्राफी रिलेटेड जितने भी है काफ़ी शानदार तरीके से मैपिंग के थ्रू इसमें समझाने के लिए गया है। जितना भी प्रीलिम्स में स्टैटिक आता है वो सारा इससे कवर हो जाएगा। साथ ही साथ एनवायरनमेंट की आ जाती है यहाँ पर। एनवायरनमेंट में आप देखेंगे पूरा मैपिंग को जैसे नाइट्रोजन का क्या चक्र होता है, जो नाइट्रोजन गैस है उसका चक्र क्या होता है, किस तरीके से काम करती है, ऑक्सीजन चक्र किस तरीके से, जैसे किस तरीके से ये ऑक्सीजन बनती है, कैसे वातावरण में फैलती है। ये भौतिक भूगोल भी हो गई। आप भौतिक भूगोल भी यहाँ देखेंगे काफ़ी शानदार तरीके से आप देखो पेपर क्वालिटी देखो। कंटेंट तो काफ़ी अच्छा है, कंटेंट में कोई दोहराया नहीं है। काफ़ी सारे टॉपर इसको रिकमेंड भी कर चुके हैं, आपने देखा होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था सेम वही प्रोसेस रहने वाला है और भारतीय राज्य व्यवस्था। साथ ही साथ जो भी यूपीएससी में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वहाँ बताया गया है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं यूपीएससी 2020 में ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, मूल संरचना सिद्धांत का विकास। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो काफ़ी शानदार है पूरा। यहाँ पर आपको आर्टिकल मिल जाए। साथ ही साइंस एंड टेक की आ जाती है। साइंस एंड टेक की देखेंगे कलरफुल आपको देखने को मिल रही होगी, काफ़ी शानदार लग रही है कलरफुल। और आप देखेंगे कोशिका क्रिया, ये पूरा जितना भी है आप यहाँ पर देखेंगे प्रसार। तो प्रसार जितना भी है देखेंगे आपको दो दो जो है बुलेट पॉइंट हैं, इनमें आपको समझाने का प्रयास किया है। यानी कि ये पूरा स्टैटिक आपका खत्म। विजन आईएएस 10 साल तक के पीवाईक्यू। अब इसमें क्या है, इससे आपका स्टैटिक कवर होगा। इससे आप अपने जितने भी क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर के अंदर जो आए हैं उनसे एनालिसिस कर सकते हैं। स्टैटिक इससे कवर करेंगे, पीवाईक्यू इससे। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर मैं ये पढ़ता हूँ तो मैं कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा पढ़ूँ, जी किस सब्जेक्ट का किस टॉपिक से रहा है। तो आप इससे पूरा अपना स्टैटिक कवर कर सकते हैं और साथ ही ये आपको विजन का ये कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मैं आपको पहले एक बार बताता हूँ, ये इंडेक्स है, इंडेक्स से कौन-कौन से टॉपिक को कवर किया गया है वो सारी चीज़ मैंने यहाँ पर बताई है। साथ ही यहाँ पर देखेंगे ट्रेंड को बताया गया है। 10 ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए थे 65 आए थे, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे वो सारे यहाँ पर समझाने को मिलेगा पूरा ग्राफिक के जरिए। और क्या-क्या स्रोत रहे वो सारी चीज़ 15 लेकर 2024 तक कितने कितने क्वेश्चन आसान थे और कितने कठिन थे, ये सारी चीज़ यहाँ पर बताई गई है। जैसे यहाँ पे देखेंगे यूरोपियन का आगमन। अब वो स्टार्टिंग में हमने दिखाया था यूरोपियन का आगमन। यहाँ से आप कवर कर सकते हैं कि क्या पूछने की कोशिश किया है आखिर लास्ट 10 ईयर्स में। अब पूरा स्टैटिक वहाँ से आपका तैयार हो गया। यहाँ से आपको जो नहीं आ रहा है फिर वो भी आप यहाँ से ईज़िली कवर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका ऑप्शन डी है। अब इसका यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जितनी भी व्याख्या है इससे रिलेटेड। आप देखेंगे 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब ब्रिटिश के कारखाने से ये क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने। 2021 में ये क्वेश्चन पूछ लिया, 2022 में ये क्वेश्चन। अब ये पूरा एक मैप दे दिया है। इसे एक पूर्व झलक यहाँ पर दिखा दिया है। जितने भी भारत के अंदर यूरोपियों के व्यापार केंद्र थे वो सारी चीज़ यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। जैसे किस-किस के व्यापार केंद्र कहाँ थे। इस तरीके से इसमें समझाने का प्रयास किया लास्ट 10 ईयर्स के अंदर। साथ ही साथ इसमें आपको एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल। यहाँ पर देखेंगे राज्य व्यवस्था से। राज्य व्यवस्था से लास्ट 10 ईयर में कितने क्वेश्चन बने हैं ये इंडेक्स हो गई चैप्टर वाइज, जितने भी चैप्टर को कवर किया गया है। अब आप देखेंगे टोटल 175 क्वेश्चन बने थे केवल राज्य व्यवस्था से पिछले 10 साल के अंदर। अब किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं आप यहाँ पर देख लीजिए। अब ये भी देख लीजिए कितने ईजी थे, कितने माध्यमिक, कितने कठिन थे। अब यहाँ पे देखना 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका ऑप्शन बी है। इसका पूरा व्याख्या यहाँ पर दी गई है। जैसे संसद से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले 10 साल के अंदर, 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब संसद से रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को 3 ऑप्शन हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं वो सारी चीज में बताने का प्रयास किया गया है। सरकारी खाते बताए गए हैं अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, कौन कौन से अनुच्छेद में कौन कौन सा खाता आता है, सारी चीज यहाँ बताई गई है। 2024-2017 संसद जितने भी क्वेश्चन बचे हैं टॉपिक वाइज यहाँ बताने का प्रयास किया है। और इकोनॉमिक का फिर वही आपको ट्रेंड मिल जाएगा। साइंस एंड टेक का आ गया, जितने भी पिछले 10 साल में पूछे हैं साइंस एंड टेक। और ये एनवायरनमेंट एक साथ दोनों को आप पढ़ लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, 1 रीडिंग 2 रीडिंग आप कर लेते हैं, तो आपको मुझे नहीं लगता आपका प्रीलिम्स इससे रुकने वाला है। अब आपको करंट अफेयर कहाँ से कंप्लीट करनी है तो मैं आपको बताता हूँ करंट अफेयर आपको कहाँ से कंप्लीट करनी है।
आपको वो स्टैटिक था, पीवाईक्यू था, वो आपने देख लिया। अब बारी आती है करंट अफेयर कवर कवर करने की। तो कवर कैसे करेंगे? अब विजन का आपने काफ़ी सारे टॉपर देखे होंगे, उन्होंने उड़ान 500 प्लस का भी ज़िक्र किया है, पीटी 365 का भी ज़िक्र किया है। अब दोनों में से बेनिफिशियल कौन-सी है? दोनों बुकलेट हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर अप्रैल और यहाँ पर जनवरी। यहाँ से आपका अप्रैल 2024 से अक्टूबर 2024 तक कवर कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर जनवरी 2024 दिसंबर 2024 का ये बेनिफिट आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपको नवंबर दिसंबर की करंट अफेयर एक्स्ट्रा इसके अंदर मिलने वाली है। और कोई डिफरेंस नहीं है। सारा वही स्टडी मटेरियल आपको इसमें मिलने वाला है। रिसोर्स थोड़ा अलग हो जाता है, लेकिन जो भी डाटा फैक्ट होता है वो सब सेम ही रहता है। तो ये इन्वायरमेंट का है। अब इन्वायरमेंट के कौन-कौन से टॉपिक को इसके अंदर कवर किया गया है, आप यहाँ पर देखेंगे तो सारे टॉपिक यहाँ पर कवर हो रहे होंगे। अब जैव विविधता से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सारे टॉपिक इसके अंदर कवर किए गए हैं। जितने भी करंट से रिलेटेड जो भी सुर्खियों में चल रहे हैं आज के टाइम पे, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ मिल रहे हैं। जैव विविधता अभी क्या करंट में उससे चल रहा है, इस तरीके के सारे चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएँगे। ईज़ी लैंग्वेज में आपको यहाँ देखने को मिल जाएँगे। साथ ही अगर हम यहाँ पर देखें, इसका अगर हम साइंस टेक का देख लें, इसका उड़ान का, तो इनका ये पूरा विषय सूची आपको मिल जाएगी यहाँ पर। कौन-कौन से टॉपिक को कवर किया है जो करंट अफेयर में चल रहा है, करंट में चल रहा है, ज़्यादा हाइलाइट है। तो आप देखेंगे तो इनको बहुत ही ईज़ी जो स्टूडेंट बिगिनर है, वो बहुत अच्छे शानदार तरीके से इसको समझ पाएगा। सारे करंट अफेयर यहाँ से कवर कर लेगा जो कि बिगिनर है, क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज है बहुत ही ईज़ी है। एकदम ईज़िली उसको कर पाएगा, कनेक्ट कर पाएगा। तो ये काफ़ी मेरे को अच्छा लगा। इसमें टू द पॉइंट दिया है पूरा, उड़ान सीरीज़ में टू द पॉइंट दिया है। इसमें आप देखेंगे तो उड़ान में देखेंगे तो साइंस से टेक का आपको यहाँ मिलेगा, सामाजिक मुद्दे जो भी चल रहे हैं करंट में, एग्रीकल्चर में मिलेंगे, आर्ट एंड कल्चर से, अर्थव्यवस्था से जितने भी क्वेश्चन हैं, साइंस, एनवायरनमेंट, बुकलेट आपको मिल जाएगी। राज तो ये बुकलेट हैं, आपको बहुत पतली-पतली हैं, ईज़िली आप इनको कवर कर सकते हैं। साथ ही आपको ये एनवायरनमेंट की यहाँ मिलेगी, इकोनॉमिक की मिल जाएगी, साइंस टेक की मिल जाएगी आपको। अभी जो चर्चित व्यक्ति हैं, जो भी पर्सनैलिटी हैं, उनकी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। न्यूज़ के थ्रू जो मैप आते हैं, न्यूज़ थ्रू मैप्स, ये आप देखेंगे। तुर्कना झील है, अब लेक तुर्कना है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, वो पूरा स्टैटिक यहाँ पर कवर कर दिया गया है। क्यों है, क्या सी ये सारी चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये संस्कृति से आपको मिल जाएगा, संस्कृति जितने भी करंट में जितने भी फंक्शन हुए हैं, वो सारा यहाँ मिल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध आपको मिल जाएगा, राज्य व्यवस्था और जो सामाजिक मुद्दे, वो सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। तो ये आप इसमें से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं। चाहे आप पीटी 365 के पीटी 365 के साथ जा सकते हैं, चाहे आप उड़ान 500 प्लस के साथ जा सकते हैं। साथ ही अगर आपको स्टैटिक अपना मजबूत करना है, क्योंकि अभी प्रीलिम्स का अभी टाइम है, इतने में अगर आप इनको बड़ा ईज़िली पढ़ सकते हैं, क्योंकि बुकलेट बहुत ही पतली-पतली है, बड़ा ईज़िली आप पढ़ सकते हैं। स्टैटिक यहाँ से उड़ान सीरीज़ से कवर कर सकते हैं, साथ ही साथ पीवाई विज़न के 10 साल पुराने पीवाईक्यू हैं, इससे आप अपने पीवाईक्यू पढ़ सकते हैं। तो एक साथ अगर आप कवर कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपका प्रीलिम्स कवर हो जाएगा। साथ ही अगर आप इसमें से विज़न, पीटी 365 या फिर उड़ान सीरीज़ 500 प्लस किसी एक को इसमें से आप चूज़ कर लीजिए, तो आपका प्रीलिम्स नहीं रुकने वाला। ये मुझे काफ़ी बेनिफिशियल लगा। अगर मैं कहूँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ, तो ये उड़ान सीरीज़ और पीवाईक्यू तो इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि हर से एक टॉपर कहता है कि इस समय की अगर प्रीलिम्स को क्रैक करना है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से बहुत अच्छे धुरंधर लोगों के भी प्रीलिम्स क्रैक नहीं हो रहा है। उनका स्टैटिक पोर्शन जो है वो कंप्लीट नहीं है। स्टैटिक उनका अच्छा नहीं है कि मेरा स्टैटिक नहीं है, काफ़ी आपने सुना होगा, ये मेरा स्टैटिक अच्छा नहीं है। तो स्टैटिक के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल है, पतली-सी बुकलेट है। उनको लेना है कैसे? तो आपको ये नंबर शो हो रहा होगा डिस्प्ले पे, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए और इनको ईज़िली आप मँगा सकते हैं घर बैठे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अब नेक्स्ट किस बुक का या फिर किस नोट्स के, किस कोचिंग के नोट्स का रिव्यू करूँ, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।